उसकी रंगीन मिजाजी, बीवी के होते हुए दूसरी औरतों से ताल्लुकात, उसका हठीला स्वभाव और गुरूर का अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि अपनों ने ही उसे मौत के मुंह में झोंक दिया। जी हां, दिवाली की रात राजधानी लखनऊ में घर के सामने पीएसी इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या करने वाला कोई मुजरिम नहीं, कोई खुन्नस खाया अपराधी नहीं, बल्कि उसका बेहद पढ़ा लिखा, बैंक पीओ रह चुका, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा अपना साला था। और इसके पीछे साजिश किसने की थी, ये आपको बताते हैं। जो इनके जीजा हैं, इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में पीएसी के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोलियों से भूनकर कत्ल के मामले में कातिल का इंकशाफ हो गया है। 12 नवंबर 2023 दीपावली की रात सतीश कुमार अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां से डिनर करके मानस विहार में अपने घर के गेट का ताला खोलने गाड़ी से जैसे ही उतरे, पहले से घात लगाए बैठे उनकी बीवी के भाई देवेंद्र वर्मा ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनका काम तमाम कर दिया। लखनऊ पुलिस के लिए भी यह बड़ा चैलेंज था कि त्योहार की रात एक इंस्पेक्टर के साथ कोई ऐसा कैसे कर गया। करीब 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पूछताछ हुई, तब कहीं जाकर मरने वाले का साला पकड़ में आया है। डीसीपी साउथ लखनऊ विनीत जायसवाल ने जब इस वारदात के असली मास्टरमाइंड का राज मीडिया के सामने खोला तो एक भयानक साजिश निकलकर सामने आई जो चौंका देने वाली है। जो इनके जीजा हैं, इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे, और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए, जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना, जो मृतक की पत्नी भी है, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है, और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया था। जी हां, चतुर्थ वाहिनी पीएसी प्रयागराज में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह के कई महिलाओं से नाजायज ताल्लुकात थे। इसकी जानकारी उनकी बीवी भावना को भी थी, और इसी बात को लेकर दोनों मियां बीवी के बीच अक्सर बहस होती और घर का माहौल खराब हो जाता। शौहर की हरकतों के बारे में भावना ने अपने भाई देवेंद्र से जिक्र किया था। लखनऊ के हजरतगंज के प्राग नारायण रोड इलाके का रहने वाला देवेंद्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इंस्पेक्टर की पत्नी भावना ने पूछताछ में बताया है कि मायके वालों ने सतीश को समझाने की बहुत कोशिश की थी। इस पर सतीश बदसलूकी पर उतर आए थे और धमकियां देने लगे थे। इसके बाद इंस्पेक्टर की बीवी भावना वर्मा ने ही अपने भाई देवेंद्र वर्मा के साथ मिलकर अपने पति के कत्ल की भयंकर साजिश रच डाली। जी हां, दिवाली की रात भावना गाड़ी में बैठी ही देखती रही और देवेंद्र ने अपने जीजा को गोलियों से भून दिया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए इंस्पेक्टर की पत्नी भावना और साले देवेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाई बहन का कहना है कि सतीश रंगीन मिजाज थे, उनके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, तो समझाने पर भी नहीं माने तो हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया। हमने क्राइम कथा में आपको बताया था कि एक सीसीटीवी में जब गोलियां चलने और भावना के चीखने की आवाज रिकॉर्ड हो गई तो पुलिस को कुछ तो गड़बड़ लगा। गोली चलने के करीब 1 मिनट बाद भावना कार में बैठे बैठे चीखी थी। जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि सतीश का काम तमाम हो गया है, तब उसने चीखने का नाटक किया। सतीश के साले देवेंद्र ने ऑनलाइन जीपीएस ट्रैकर खरीदकर वारदात के 1-2 दिन पहले सतीश की कार में बाकायदा लगा दिया था। एक पुराना मोबाइल फोन खरीदकर ट्रैकर को उससे कनेक्ट कर दिया था ताकि सतीश की लाइव लोकेशन पता चलती रहे। वारदात के दिन देवेंद्र अपनी बहन भावना के घर गया और उससे बताया
कि आज रात ही सतीश का काम तमाम करना है। भावना ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो पूरी कोशिश करेगी कि ये प्लान कामयाब हो जाए। इसके बाद मुलजिम देवेंद्र ने एक पुरानी साइकिल खरीदकर चारबाग स्टैंड पर खड़ी कर दी, लखनऊ के चारबाग स्टैंड पर, और 12 नवंबर दिवाली की चकाचौंध की रात 8 बजे देवेंद्र घर से निकला और चारबाग स्टैंड पहुंचा। वहां से उसने वो साइकिल जो पहले खड़ी की थी निकाली, कपड़े बदले और कैप लगाया, मास्क लगा लिया ताकि पहचान छिपी रहे। उसने एक काम और किया, सफेद जूते उसके थे तो उसने काले उसको रंग लिया था। वो साइकिल से नाका पहुंचा, मिल एरिया, ताल कटोरा, RDSO होते हुए बहनोई सतीश के घर मानस नगर पहुंच गया। उसके बाद गली में साइकिल खड़ी करके वो एक गाड़ी की आड़ में घात लगाकर GPS की मदद से सतीश की कार ट्रैक करने लगा। रात 2:10 पर सतीश बीवी भावना और बेटी के साथ जब घर पहुंचे तो कार से उतरकर जैसे ही गेट का ताला खोलने लगे, देवेंद्र ने तमंचे से 4 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी और फिर साइकिल से कनौसी नहर पहुंचा। वहां कपड़े, जूते और असलहे एक थैले में ईंट रखकर नहर में फेंक दिया। फिर साइकिल से चौक पहुंचा, जहां पर साइकिल छोड़कर ई-रिक्शे से बालू अड्डे तक गया लखनऊ के, और वहां से अपने घर आराम से चला गया। ये पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक कर रखा है। बीटेक के बाद तैयारी करते हुए इसने बैंक पीओ की परीक्षा क्लियर की और 3-4 साल लगभग बैंक पीओ की जॉब की। उसके बाद बैंक पीओ की जॉब इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी। तो ये काफी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत ही शार्प माइंड से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। करीब 2-2.5 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी और अवैध असलहा भी इसने खरीदा, साइकिल भी खरीदी। साइकिल का इस्तेमाल इसने इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि साइकिल पे कोई शक नहीं करता है आमतौर पर, और इसकी बात सही भी थी। आप सोचते होंगे कि साइकिल का इस्तेमाल उसने क्यों किया, तो पुलिस कहती है क्योंकि साइकिल वालों पर पुलिस को शक कम होता है। दूसरी गाड़ियां नंबर से और दूसरी वजह से पहचान ली जाती हैं, लेकिन साइकिल वालों पर शक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसने साइकिल का इंतजाम किया था। तो एक तरह से बीवी और साले के बनाए प्लान का शिकार हो गए इंस्पेक्टर सतीश कुमार। हालांकि ये प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। तो भावना की देर से चीखने वाली एक गलती उस पर भारी पड़ गई। पुलिस ने बहन भाई को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है।